नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मधुबनी एकेडमी पर। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ईवीएस के बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पेड़ पौधे पर। पेड़ पौधे से रिलेटेड कुछ ऐसे टॉपिक है ईवीएस के अंदर जिसको हम लोग अनदेखा कर लेते हैं और सीटेट के एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ टाइम उनसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और छूट जाते हैं हम लोगों से। तो चलिए इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस ईवीएस का छूटे ही ना सीटेट के एग्जामिनेशन में रिलेटेड टू ट्रीज एंड प्लांट्स, पेड़ पौधे। राइट, देखिए इस टॉपिक का जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नेपेंथिस प्लांट। नेपेंथिस प्लांट एक ऐसा प्लांट है ईवीएस के अंदर जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार देखने को मिलते हैं, बार बार देखने को मिलते हैं, हर शिफ्ट में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए नेपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है, इतना ईजी आ जाता है। देखिए कैसे आता है, नेपेंथिस नाम का पौधा कहाँ पाया जाता है। तो इसमें यदि आप लोगों को पता है कि नेपेंथिस नाम का पौधा भारत के मेघालय, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है तो ऑब्वियसली आप लोग आंसर सही कर जाओगे। बट यहीं पर ये पॉइंट पता ना हो तो क्या होगा, आप लोगों का एक मार्क गया। तो इसीलिए ये पॉइंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है और 4 पॉइंट पढ़ाने वाला हूँ पेड़ पौधे से, और चारों के चारों एक पर एक होंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों को 3-4 ऑब्वियसली देखने को मिल जाएंगे हर एक शिफ्ट में। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यह पौधा कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करता है। आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, ये नेपेंथिस नाम का पौधा है जो कि कहाँ पाया जाता है, आप लोग बताओ। ऑस्ट्रेलिया, भारत के मेघालय और इंडोनेशिया में। राइट, और ये जो है एक शिकारी पौधा के नाम से भी जाना जाता है चूँकि ये कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। अब वो शिकार कैसे करते हैं, देखिए ये पौधे जो है ना सुराही के आकार के होते हैं और इससे एक इत्र निकलता रहता है, खुशबू निकलती रहती है इसके अंदर से। जब कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर छोटे जीव उसके ओर आकर्षित होता है तो क्या होता है, उसमें फंस जाता है। उसमें एक ट्रैप सी बनी होती है जिसमें वो फंस जाता है, चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है इसके अंदर। अब जब वो बाहर निकालने का प्रयास करता है तो बाहर नहीं निकल पाता है चिपचिपाहट की वजह से और उसी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से उनका शिकार हो जाता है, इसीलिए इस पौधे को शिकारी पौधा भी कहा जाता है। देखिए इसका जो एक और नाम है वो है घटपर्णी पौधा। घटपर्णी एक्चुअल में पूछा नहीं जाता है सीटेट के एग्जामिनेशन में, अभी तक नहीं देखने को मिला है। बट हो सकता है कि आप लोगों को डायरेक्टली घटपर्णी पौधा पूछ लिया जाए और ये पूछ लिया जाए कि घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है, तो आप लोगों को डायरेक्टली मार देना है और इसको माइंड में रखना है। राइट, उसके बाद बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस धड़ल्ले से पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जामिनेशन में। तो चलिए पढ़ लेते हैं। रेगिस्तानी ओक को भी आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा, ये एक रेगिस्तानी ओक का पेड़ है और ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया। अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली मार दोगे ऑस्ट्रेलिया में। राइट, इसके जो पहला पॉइंट है वो है कि ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है जिसकी लंबाई 11 से 12 फीट होती है। इसको माइंड में रख लेना कि इसकी लंबाई औसतन 11 से 12 फीट तक होती है। राइट, और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। देखिए कोई भी पेड़ पौधा जो रेगिस्तानी इलाके में उगता है उसको पानी की आवश्यकता कम होती है और उसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती है। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक नीचे जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, पेड़ के तने में यानी कि ओक के पेड़ के तने में पानी जमा होता रहता है। राइट, अब देखिए क्वेश्चन इसमें कहाँ से आता है, क्वेश्चन आएगा कि रेगिस्तानी ओक के पेड़ की जड़ें ज़मीन के अंदर नीचे कितने फीट तक जाती है, तो डायरेक्टली मार देना है 250 से 300 फीट तक जाती है और इसके तने में पानी जमा होता रहता है। अब जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो यहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं पीने के लिए। दैट्स इट, और इतने ही पूछे जाते हैं आपके ईवीएस से। अब नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत तगड़ा पॉइंट है। देखिए बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है, आप लोगों को चित्र में दिख रहा होगा, ये बरगद का पेड़ है और ये लटकन दिख रहा होगा। आप लोग ऑब्वियसली देखे होंगे कहीं ना कहीं बरगद के पेड़ और बहुत सारे डालियाँ लटकती हुई जिस पर बच्चे झूला भी झूलते हैं। ठीक,
तो वो उनकी जड़ें होती है और यह टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। और देखो ये और क्या होता है, यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा भी देती है ताकि पेड़ एक स्थान पर अडिग रहे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जंगल, या इसको अंग्रेजी में फॉरेस्ट कहते हैं। देखिए ये पॉइंट भी बहुत तगड़ा है, यानी कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है ईवीएस के अंदर भी, बट मेनली इसमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है आप लोगों को सोशल स्टडीज़ के अंदर पेपर 2 के अंदर। तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए जंगल अधिकार का कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं, तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे उगा सकते हैं और उन्हें हटाया नहीं जाएगा। जो 25 सालों से जंगल में रह रहे हैं ना, तो समझो वो उनका जंगल हो गया, वो प्रॉपर एरिया उनका हो जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि जंगल संरक्षण की जिम्मेदारी वहाँ की ग्राम सभा की होगी, ऐसा एक नॉर्म्स लगाया गया है, राइट। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म होते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे आएगा कि अधिकार अधिनियम जो होती है, जंगल अधिकार अधिनियम, वो कब आया था, तो 2007 में आया था, ऐसा आप लोगों को मार देना है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ऐसे कि जंगल खत्म क्यों हो रही है, तो खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म हो रहे हैं। तो ये थी आज की पेड़ पौधों से रिलेटेड क्लास। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा और आप लोगों को 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व हो जाएंगे इस पॉइंट से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, कीप लर्निंग, कीप स्टेइंग विद मधुबनी एकेडमी। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड डे।